ट्विंस, मैं मैकेनिज्म इनका डिस्कस करूंगा। एक्चुअली ये हमारे पास स्पर्म है, इट क्रॉस विद एग, देन वी गेट द फर्स्ट सेल दैट इज डिप्लॉइड, उसको हम क्या बोलते होते हैं जी, जाइगोट। जाइगोट बन जाता है। उसके बाद डेवलपमेंटल स्टेजेस में इसके अंदर क्लीवेज होती है, माइटोसिस स्टार्ट होती है। माइटोसिस, डिवीजन ऑफ सेल्स इनटू टू। जब माइटोसिस स्टार्ट होती है तो उसके नतीजे में फर्स्ट न्यूक्लियस डिवाइड होकर लैदा जाते हैं। ये 1 से 2 सेल बन रहे हैं, अभी क्लीवेज होनी है इसके अंदर, लैदा नहीं हुए सेल। ये ऐसे जुड़े रहेंगे तो एक बॉडी जुड़ी रहेगी, मुकम्मल एक इंडिविजुअल बनता है। लेकिन सम टाइम ये होता है, ये जो न्यूली फॉर्म्ड सेल है माइटोसिस के थ्रू, जिसको ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स दैट प्रोड्यूस ड्यू टू क्लीवेज माइटोसिस, ये सेल इकट्ठे रहने की बजाय ये अलग। अब देखें, सपोज कि ये मेरे पास वाई क्रोमोसोम, ये एक्स भी हो सकता है, ये मेरे पास स्पर्म, क्योंकि ये वाई भी हो सकता है। ह्यूमन में 2 किस्म के स्पर्म बनते हैं, मेल में। फीमेल में जो एग है वो हमेशा एक्स का ही होता है। तो अगर एक्स वाला फर्टिलाइज करता है तो इसकी जेनेटिक कंपोजिशन एक्स होगी, फीमेल, लड़की ने बनना था। अगर वाई वाला एक्स को करता तो लड़के ने बनना था। तो हम सपोज करते हैं कि ये भी एक्स माइटोसिस से जेनेटिक मेकअप नहीं चेंज होता, ये एक्स इसकी कंपोजिशन है और आगे डिवाइड होते जा रहे थे सेल। लेकिन बाय चांस ये सेल जब जुड़े रहना था, लेकिन वो टूट गए हैं एक दूसरे से ड्यू टू एनी इशू। एक्स नेचर है उसकी, क्योंकि मेल पे डिपेंड करता है जेंडर कि मेल बनना है या फीमेल बनना है ऑफस्प्रिंग के अंदर। वो अलग अलग हो गए, दोनों इकट्ठे रहना चाहिए था, लेकिन वो अलग अलग हुए तो इससे अलग गर्ल डेवलप होगी और इससे जो है वो अलग गर्ल डेवलप होगी। अगर ये एक्स वाई टाइप के होते तो बॉय, दोनों बेबी बॉय बनने थे। इन दोनों की शक्ल सूरत भी सेम होगी और इन दोनों की अपीयरेंस भी सेम होगी। क्यों? क्योंकि एक ही जाइगोट से ये बने हैं, टूटे थे, इकट्ठे रहना था, उसी की सेल की कॉपी आगे टूट गई है। दैट्स वाई उनका जेंडर भी सेम है, अपीयरेंस भी सेम है। और प्रोडक्ट किस चीज का है ये? आइडेंटिकल ट्विन्स आर द प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस। किसका प्रोडक्ट होता है ये? माइटोसिस। और आपको शुरू में बताया था, जहां भी माइटोसिस होती है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप होगी। दैट्स वाई जो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं वो माइटोसिस की वजह से है, और ये इस वजह से हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है फ्रेटर्नल ट्विन्स के, मेल और फीमेल भी तो होते हैं पैदा, फ्रेटर्नल ट्विन्स। अब बाज फीमेल के 4 ऑफस्प्रिंग आ जाते हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स आते हैं, तो वो ब्लास्टोमेयर 4 पार्ट में टूट सकता है, 3 पार्ट में टूट सकता है कि एक सेल के अंदर माइटोसिस होगी, 2 बन गए, एक के अंदर नहीं हुई 3 हो गए। ठीक है, तो ये इस तरह होता है। अगर फ्रेटर्नल ट्विन्स में क्या होता है जी, देखें, नॉर्मल फीमेल के अंदर एग एक से ज्यादा, क्योंकि नॉर्मली एक एग ही बचता है। ये मेरे पास 2 एग मैंने ड्रॉ किए हैं, उसकी नेचर एक्स है, इसकी नेचर भी एक्स है। एग हमेशा एक्स टाइप का होता है। अब 2 एग फीमेल के अंदर डेवलप हो गए किसी भी रीजन की वजह से, तो अब स्पर्म जो था ना, उसने इसको फर्टिलाइज किया, इसकी एक्स नेचर थी। स्पर्म 2 किस्म के होते हैं, क्योंकि मेल एक्स वाई होता है और स्पर्म भी 2 किस्म के वाई नेचर का है। ये वाला इसको फर्टिलाइज करता है एक्स एक्स। अगर एक्स वाला स्पर्म है, एक्स वाला एग है, तो उसके नतीजे में बननी है फीमेल बेबी गर्ल। और वाई वाला एक्स को करता है तो उससे बनता है जी मेल बेबी बॉय। दैट्स वाई दोनों, क्योंकि इसमें कोई वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुई है, नॉर्मल मियोसिस से गैमीट बने हैं, फर्टिलाइजेशन भी अलग अलग है, जेंडर भी अलग अलग हो सकता है। तो दीज आर दी प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस। ये किस चीज का प्रोडक्ट है? मियोसिस का प्रोडक्ट है। दैट्स वाई ये एसेक्सुअल की टाइप नहीं है, ये सेक्सुअल की टाइप है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेल और फीमेल बन रहे हैं, बेशक बन रहे हैं, लेकिन उसमें कोई एक्स्ट्रा चेंज एसेक्सुअल की तरह का नहीं है कि वो कोई सेल टूटा हो और माइटोसिस हुई हो। तो दैट्स वाई इन दोनों का जेंडर भी डिफरेंट होगा, इन दोनों का जेंडर क्या होगा? सेम होगा। तो ये था जी आपका रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोस्ट प्रिमिटिव टाइप, जो प्रिमिटिव है जिसको हम पढ़ चुके हैं, वो एसेक्सुअल है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रिमिटिव टाइप कहा जाता है। बैक्टीरिया में भी यही होती थी। सबसे फर्स्ट टाइप एसेक्सुअल थी, बाद में चेंजेस आई। कौन कौन सी चेंजेस आई और साथ साथ जो है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशन आती गई। तो सबसे पहले गैमीट फॉर्मेशन, फर्स्ट गैमेट्स फॉर्मेशन। तब स्पेसिफिक कोई स्ट्रक्चर नहीं थे शुरू में, जब ये ट्रांजिशन हो रही थी से एसेक्सुअल से एसेक्सुअल की तरफ। तो जो वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म है वो एक किस्म के गैमेट बनाते थे, उनको कहते हैं आइसोगैमेट्स। जो लोअर एनिमल्स थे आइसोगैमेट्स, सिमिलर टाइप्स के, सिमिलर गैमेट्स, नो स्पर्म नो एग, एक ही किस्म के गैमेट होते थे, उनको कहते थे आइसोगैमेट्स। ये सिंपल लोअर ऑर्गेनिज्म आइसोगैमेटिक है। दूसरे फिर आए, उसको बोलते हैं हेट्रोगैमेटिक। जिस तरह ह्यूमन भी इसी में है हेट्रोगैमेटिक। वो क्या करता है जी, डिफरेंट टाइप्स के गैमेट बनाते हैं, डिफरेंट गैमेट्स। फॉर एग्जाम्पल देखें कि मेल में स्पर्म जो कि किस नेचर का है, जो मोटाइल है और शॉर्ट साइज का होता है, स्मॉलर सेल है हमारी बॉडी का। फीमेल के अंदर बात करें तो फीमेल के अंदर क्या होता है जी, ये एग बनता है और एग नॉन मोटाइल होता है, एग नहीं मूव करता है और लार्ज साइज का होता है क्योंकि वो फूड को भी स्टोर करता है। ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा सेल जो है वो एग सेल को समझा जाता है। तो ये दोनों डिफरेंट टाइप का, तो इनको ऑर्गेनिज्म को हेट्रोगैमेटिक। बाद में क्या हुआ, रिप्रोडक्शन, जब ये गैमेट्स फॉर्मेशन बनी तो रिप्रोडक्शन के लिए ऑर्गेनिज्म भी ऑर्गन्स भी डेवलप हुए। तो ऑर्गन्स के लिहाज से इसकी आगे फर्दर डिवीजन की गई यूनिसेक्सुअलिटी और बाइसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी एंड बाइसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब ये है मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद है। सॉरी, उल्टा बता दिया। यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब है वन जेंडर वन सेक्स, मेल और फीमेल सेपरेट है, मेल और फीमेल इसके अंदर क्या होंगे, सेपरेट होंगे। मेल और फीमेल ऑर्गन सेपरेट होंगे, जिस तरह ह्यूमन मेल लग गया फीमेल लग गया, यूनिसेक्सुअलिटी। जबकि बाइसेक्सुअलिटी के अंदर क्या होगा, बोथ मेल पार्ट और फीमेल पार्ट विदिन सेम ऑर्गेनिज्म। इनको हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट। मेल और फीमेल दोनों के अंदर सेम है। बाईसेक्सुअल, बाई मीन दो, सेक्सुअल मीन जेंडर, मेल और फीमेल पार्ट्स, तो इनको हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। बेशक ये जो ऑर्गेनिज्म है दोनों ही अडेप्टेड है। यूनिसेक्सुअलिटी एडवांस टाइप है, बाइसेक्सुअलिटी ओल्ड टाइप्स हैं। मोस्टली जो प्लांट्स हैं दे आर बाइसेक्सुअल इन नेचर और जो एनिमल्स हैं दे आर यूनिसेक्सुअल इन नेचर। ये हमारा था इसके मुतालिक, टाइप्स के मुतालिक और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल डिस्कस एट टुमारो वो होगा जी फर्टिलाइजेशन, उसके बाद मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दैट्स ऑल अबाउट टुडे।